अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की कुछ बड़ी खबरें। बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी पहुंचकर पप्पू यादव एक बार फिर से गरीबों का मसीहा बनने के लिए आगे आए। जी हां, गरीबों का मसीहा ही तो है। अक्सर गरीब गुरबा के आंसू पोंछने के लिए वे पहुंच जाते हैं। पैसे से हो या शारीरिक श्रम से, हर तरफ मददगार बन जाते हैं। अग्निपीड़ित परिवार से मिले पप्पू यादव और आर्थिक मदद भी दी। पैसे के अभाव में बेटियों की शादी नहीं रुकेगी, यह भी उन्होंने कहा। बता दें कि उन्होंने सरकारी तंत्र, राजतंत्र, राजनीति पर हमला करते हुए कहा कि लोग और गरीब वोट देते हैं लेकिन दलाल मालामाल हो जाते हैं। बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र के हरमुड़ी पंचायत के वार्ड नंबर 10 रसाड़ गांव में बीते दिनों भीषण आगजनी में 14 परिवारों का घर और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भैया? अच्छे हैं ना बाबू। दो बात कहनी थी अभी, और बात हम रात में थोड़ा करेंगे जब तरावी पढ़ लीजिएगा। पहले तो रमज़ान मुबारक हो आपको। एक बनमनखी के हरिमोही यहाँ पर 17 परिवार का सब कुछ जल गया। 3 बच्ची की शादी थी, सारा पैसा जल गया, सब कुछ जल गया। अभी वहीं है। हमने कहा कि मेरे भाई से स्पेशल। और एक सुपौल के पतराहा में सारा 100 घर मुस्लिम का जल के राख हो गया, जो सुबह जाएंगे वहाँ से हम बात करेंगे। तो हम अभी हरमुही में हैं, तो सभी लोग यहाँ हम डिटेल व्हाट्सअप करा देते हैं। भाई मेरे ये एसडीओ बकवास 13,000 कुछ नहीं बचा। भाई मेरे तीनों को इसको करना है किसी तरीके से। और रात में हम कुछ बात करते हैं। इन लोगों को जैसे भी हो भाई मेरे, कुछ नहीं बचा। आदिवासी है, ठीक, कुछ बचा ही नहीं। ऊँट के मुंह में जीरा का फौरन। सरकार का 13,000 रुपया हमको समझ में नहीं आया। दलित आदिवासी वैसे ही दुनिया का सबसे गरीब होता है। आदिवासी तो सबसे ज़्यादा गरीब होता है। 9 करोड़ 68 लाख आदिवासी हैं। आज तक 3,000 साढ़े 3,000 आदिवासी को सरकारी नौकरी नहीं मिला इस देश में। और 1% आदिवासी भी बीए नहीं कर पाए। जब आप जाइएगा झारखंड, जब आप जाइएगा छत्तीसगढ़, तो आज भी आदिवासी घास फूस खा करके रहता है। तो अब 13,000 एक गरीब परिवार जिसका सब कुछ जल गया, तो अभी तीनों बच्ची के लिए शादी के लिए 25-25 हज़ार रुपया, अभी जिस बच्ची को 20,000 रुपया दिए हैं उसकी पूरी शादी का खर्चा समझिए कि वो तीनों बच्ची की गोद, यहाँ जो बच्ची की है, यहाँ जिसकी अनमैरिड है, शादी नहीं हुई, उसको सबको पप्पू यादव के तरफ से बेटी की तरफ शादी हुई। जो भी बच्ची इस 12-13 परिवार में है, ये आप समझ लीजिए। जो जिस बच्ची की शादी होगी अभी निकट भविष्य में 1 साल से 2 साल के अंदर, उसमें 25-25 हज़ार रुपया सारे बच्ची को मेरे तरफ से। सबके लिए, महिलाओं के लिए कपड़े, बेटी के लिए 1 क्विंटल चावल, अभी 2,500 हज़ार रुपया था सभी परिवार को, 2-2 हज़ार। और इतना ही नहीं, सरकार से हम इसके लिए प्रेशर बनाएंगे। अभी एसडीओ से बात किए हैं कि आप कम से कम एक परिवार को, जब तक हम लोग 25-25 हज़ार रुपया आप नहीं देते हैं, तब तक खड़े होने का कोई रास्ता नहीं बचे 13,000 के बाद। तो इसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, लगेंगे हर कीमत पर। मुझे समझ में नहीं आता है, एक बार सरकार की पॉलिसी इतना खराब, माफिया अपराधी अरबों खरबों का लूट के चला जाए चोर, लेकिन गरीबों के लिए सरकार के पास खजाना क्यों नहीं होता? वोट गरीबों का, वोट किसानों का, वोट मजदूरों का, वोट मिडिल क्लास और गरीब का, वोट महिलाओं का, और खजाना दलाल के लिए, खजाना माफिया के लिए। इससे ज़्यादा खतरनाक क्या हो सकता है?
यहाँ के एमएलए दलित हैं और उसको कुछ समझ में नहीं आता। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूँगा कि जो आदमी दलित और आदिवासी कमज़ोर तबकों की हिफाजत नहीं कर सके, सुरक्षित नहीं कर सके एमएलए एमपी, उसको जीने का राइट है क्या, रहने का राइट है क्या? ऐसे लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए जो गरीब की हिफाजत नहीं कर सकता है। अब हैं कहाँ? आप आइएगा, यहाँ के लोगों की मदद तक नहीं कीजिएगा। वोट आएगा तब तो आप 500,000 टका दे के वोट खरीदिएगा, लेकिन जब जरूरत की बात आएगी उस वक्त तो आप मदद नहीं करते हैं। तो इसीलिए DCLR साहब के बारे में हम आग्रह करेंगे, अभी भी हम बात करेंगे, इस तरह की टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और स्वीकार भी नहीं होगा। अब बेफिक्र रहिए। अभी शहनवाज साहब मिनिस्टर साहब से मेरी बातचीत हो गई, उन्होंने कहा लिस्ट बना के टोटल भेज दीजिए, जितनी मदद हो सकता हम करें। ठीक है। बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र के हरमुडी पंचायत के अग्निपीड़ित परिवार से मिलने जाप सुप्रीमो सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पहुंचे। जाप सुप्रीमो ने पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दिया। उन्होंने 14 पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दी। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। श्री यादव ने कहा कि हर संभव मदद को तैयार हूं, किसी के आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूं। हालांकि पीड़ित परिवार को आपदा विभाग से 13,000 रुपए का चेक भी प्रदान किया गया। इस राशि पर श्री यादव ने कहा, ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन से क्या होगा? सरकार की यह पॉलिसी समझ से परे है। जिस परिवार का सब कुछ खत्म हो गया हो, जितना परिवार का क्षति हुआ है, परिजनों को उचित लाभ नहीं मिला। आदिवासी परिवार के 14 परिवार में जिन बच्चों के विवाह निकटतम होने हैं, उन बेटियों का जिम्मा पप्पू यादव अब उठाएगा। वहीं सरकार पर महंगाई को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, वोट गरीबों का और खजाना दलाल का। इस बाबत पीड़ित परिवार को अधिक से अधिक सरकारी लाभ मिल सके, इसको लेकर आपदा प्रबंधन मंत्री से फोन पर बात कर घटना की पूरी जानकारी भी दी। मंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। बहरहाल आपको बता दें कि पप्पू यादव निरंतर गरीब गुरबा की आवाज बनते हैं और पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़ने को भी एक बार बिगुल फूंक चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहे अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।